वेलकम टू माई टी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि नेवी एमआर 2021 बैच के लिए यानी कि जीव विज्ञान का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह पिछले वर्षों का पूछा हुआ है। यदि आप 10 इसमें से सही बता देते हैं तो यानी कि हम मान लेंगे कि आपका प्रिपरेशन जो है बहुत हद तक बेहतर है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अरस्तु तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीव विज्ञान का जो पिता है यह अरस्तु जी को कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान का जो भौतिक आधार क्या है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि जीव द्रव्य तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता जो है किसने लगाया था। ऑप्शन ए स्लाइडेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी डार्विन। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि रॉबर्ट हुक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यह सर्वप्रथम जो है कोशिका का पता यानी कि रॉबर्ट हुक ने लगाया था, लेकिन कब लगाया था। यदि इस प्रकार से पूछ दे तो आपको याद रखना है यानी कि 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में यानी कि कोशिका का पता जो है रॉबर्ट हुक जी के द्वारा लगाया गया था। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी यानी कि कोशिका द्रव्य। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है यानी कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती हैं। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ये सभी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती हैं तो यह कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल यानी कि तीनों करती हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट यानी कि ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से यानी कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइवोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी यानी कि रिक्तिका, ऑप्शन डी यानी कि सेंट्रोसोम। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लाइसोसोम तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलिक जो कुंडली होता है जिसको कि हम इंग्लिश में डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं, इसका पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी स्लाइडेन एंड स्वान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी यानी कि ग्रेगर मेंडल। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि वाटसन एवं क्रिक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए का जो प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि जो डीएनए है इसका प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन सी कोशिकीय परिवहन, ऑप्शन डी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डीएनए है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि कोशिका द्रव्य में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आरएनए है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मेंडल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी
57। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 46 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जो कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से यानी कि मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। ऑप्शन ए वर्णतंत्र, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ये सभी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्णतंत्र यानी कि हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम यानी कि सभी के सभी जो है या मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लड़का पैदा होता है जब यानी कि XX गुणसूत्र मिलता है तो, यानी कि ट्रिपल X गुणसूत्र मिलता है तो, XY गुणसूत्र मिलता है तो, और YY गुणसूत्र मिलता है तो। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि XY गुणसूत्र तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है। आयरन की कमी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रक्त का बहना बंद नहीं होता है, ऑप्शन सी रक्त बनता ही नहीं है, ऑप्शन डी रक्त में सफ़ेद रक्त कण मृत हो जाते हैं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि रक्त का बहना बंद नहीं होता है तो आपका आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी क्लोमो, ऑप्शन सी फेफड़ों, ऑप्शन डी इन तीनों से। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि इन तीनों से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेढक का जो श्वसन होता है इन तीनों अंग से होता है, त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों। सो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वास्तविक मछली है। ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी ब्रिटल स्टार, ऑप्शन सी हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी सी ककम्बर। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है यानी कि हिप्पोकैम्पस तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही वास्तविक मछली होती है हिप्पोकैम्पस, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिकथिज, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी कंट्रिकथिज। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि एम्फीबिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेढक जो है यह एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्तनधारियों का हृदय जो है यह कितने कोष्ठक का होता है। ऑप्शन ए यानी कि 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 4 कोष्ठक का तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्तनधारी वर्ग में यानी कि रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है किस जंतु का में पाया जाता है। ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी व्हेल। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि बकरी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारियों में सबसे अधिक जो तापमान होता है यह किस जंतु का पाया जाता है, तो यह बकरी का पाया जाता है। और कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस बकरी का तापमान होता है। और मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मछलियाँ जो है यह किस अंग से सांस लेती हैं। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गिल, ऑप्शन डी मुंह। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि गिल से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ब्लू व्हेल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लू व्हेल जो है यह सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न बोला है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन ए एमू, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी गौरैया। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि हमिंग बर्ड तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, जो कि सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कशेरुक जंतु के शरीर का जो वास्तविक जो सर्वाधिक जो कठोर भाग होता है वह कौन सा होता है। यानी कि कशेरुक जंतु के जो शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है यह कौन सा होता है। ऑप्शन ए होता है जो कि इनेवल, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी जांघ की हड्डी और ऑप्शन डी कलाई की हड्डी। तो इनमें से कौन सा है। यदि आपने
ऑप्शन ए चुना यानी कि इनेमल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनेमल जो होता है यह सबसे अधिक जो कठोर भाग होता है कशेरुकी जंतु का। जो और इनेमल जो है दांत की जो यानी कि दांत होता है, इसी को जो हड्डी होता है इसी को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। जॉ वाला जो पार्ट होता है उसे इनेमल कहते हैं, ठीक है। और यही सबसे अधिक कठोर होता है, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि व्हेल में श्वसन जो है यह किस अंग से होता है। ऑप्शन ए गिल, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी मुंह। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि फेफड़ा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्हेल में जो श्वसन है फेफड़ा के द्वारा होता है। और बस, और यहाँ पर जो आज का लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन ए सिटीभिमा, ऑप्शन बी कॉर्निवोरा, ऑप्शन सी प्राइमेट्स, ऑप्शन डी इंसेक्टिवोरा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि प्राइमेट्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मानव ने यानी कि जंतुओं के किस वर्ग में रखा है, तो यह रखा है प्राइमेट्स में। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।